हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिटिक्स एनीमे। और जो यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि ये वाला एपिसोड नंबर 70 क्यों है, 67, 68 और 69 वाला एपिसोड कहाँ है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसमें एक वीडियो की लिंक आपको दिखाई देगी। उस आई बटन पे क्लिक करने के बाद आप मेरा जो पहला वाला वीडियो है वो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने वो 3 एपिसोड स्किप क्यों किए। तो जब आपको पता चल जाएगा तो आप यहाँ पर आकर वीडियो देख लेना। तो चलिए आज की हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो जो कि होने वाली है बोरुटो एपिसोड नंबर 70, जिसका नाम है द अनदर साइड ऑफ एंजाइटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो सबको टास्क देने वाली होती है, और उसमें से वो जो टीम 10 होती है, मतलब इवाबे की टीम, उनको एक टास्क देती है जिसमें उनको एक प्रीशियस वाली प्लेट संभाल कर रखनी होती है। पर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पीछे मेडल होता है वो कहता है कि ये काम सिर्फ मैं करूँगा, क्योंकि अब मैं नर्वस बिल्कुल नहीं होता। मैं इसलिए नर्वस बिल्कुल नहीं होता क्योंकि मेरे पास एक लॉकेट है जो कि मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो उससे पूछता है, पर मेडल तुमने लॉकेट तो ख़रीद लिया, पर इसका काम क्या है। तो मेडल सबको समझाता है कि ये प्लेट जो लॉकेट है मेरे पास, उससे मुझे नर्वसनेस नहीं होगी और मैं नर्वस बिल्कुल नहीं होगा। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि ये प्रीशियस प्लेट टूट गई होती है, और वो टूटी हुई प्लेट जो होती है वो होती है मेडल के कारण कि जो मेडल होता है वो नर्वस हो जाता है और वो प्लेट टूट जाती है। यही कारण इवाबे सारदा और बोरुटो को बताता है, पर मेडल कहता है कि मैं नर्वस नहीं हुआ था, मेरे हाथ से वो प्लेट छूट गई थी इसलिए वो टूट गया। पर आपको तुम सबको बता दूं कि ये जो मेरा लॉकेट है ये बहुत अच्छा है, इससे मैं बिल्कुल नर्वस नहीं होने वाला। और फिर ये देखकर बोरुटो कहता है कि इसने एक प्लेट तो तोड़ दी और फिर भी लॉकेट के पीछे पड़ा हुआ है। अगली सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉकली होता है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट गेट ओपन करता है। रॉकली एक पेड़ को तोड़ देता है। पेड़ को तोड़ने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मेटल यहाँ पर खड़ा होता है और वो बड़ी हैरानी में होता है, और वो कहता है पापा ये आपने कैसे किया। तो यहाँ पर रॉकली कहता है कि मैं बेटा तुम्हें ये सिखा सकता हूँ, उसके लिए कड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, समझे। तो पहले मैं तुम्हें चक्रा का समझा देता हूँ कि हमारे बॉडी में जो चक्रा होता है वो पूरे बॉडी में फैला होता है, और जो गेट्स होते हैं वो भी पूरे बॉडी में होते हैं, और वो हमारे ऊपर होते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। उसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती है, पर वो सब कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मेडल कहता है हाँ मेरे में पूरा कंसंट्रेशन है और मैं पूरी मेहनत भी करूँ। रॉकली कहता है कि पर मुझे तो तुम नर्वस दिखते हो हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ। मेडल कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ी देर कभी मुझसे हो जाता है, पर अब नहीं होगा। मैं बिल्कुल कड़ी मेहनत करूँगा और डटकर मैं मेरी प्रैक्टिस को कंप्लीट करूँगा पापा। और आपको बता दूँ कि मैं इस बार बिल्कुल नर्वस नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ है जो हमें नर्वसनेस से बचाती है, और वो है ये ब्रासलेट, मतलब ये जो मेरे गले में नेकलेस है वो, जो कि मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है पापा। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं और 2-3 खरीद लूँगा। पर हम देखते हैं ऐसा कहने के बाद जो रॉकली होता है वो कहता है ओके ठीक है, और वो ट्रेनिंग के बीच में यहाँ पर मेडल को छोड़कर चला जाता है। और वो कहता है कि अब तक तुम ट्रेनिंग के लायक नहीं हुए, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो 8 गेट्स सिखाने की कोई ज़रूरत है, तुम्हें इसके लिए टाइम होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेडल होता है वो एक गली के कोने में जा अपने इस नर्वसनेस वाले नेकलेस को देखता रहता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कोई नीचे जंप मार के आता है, जिसे देखकर मेडल ज़मीन पर गिर जाता है, और वो कहता है गाइसेन से। और यहाँ पर गाइसेन से कहते हैं हाय मेडल कैसे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेडल होता है वो कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। और ये सुनकर जो गाइसेन से होता है वो कहते हैं चलो आओ और मुझे बताओ क्या बात है। तो यहाँ पर जो मेडल होता है वो कहता है कि मेरे डैड मुझे ट्रेनिंग नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं नर्वस होता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती है। तो यहाँ पर गाइसेन से कहते हैं कि हाँ तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुम अपनी नर्वसनेस को खुद कम कर सकते हो मेडल, तुम्हें कोई बदलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और यह कहने के बाद वो कहते हैं कि चलो अब हमें एकेडमी में जाना पड़ेगा तुम्हारे टीममेट्स के पास। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मेडल जो होता है वो इनको ऊपर लेके जा रहा होता है एकेडमी में। तभी हम देखते हैं कि एकेडमी में जाते जाते बहुत सारी स्टेयर्स यहाँ पर होती है, और जो गाइसेन से होते हैं उनको यहाँ पर मेडल उठा लेता है और कहता है गाइसेन से मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। और हम देखते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेयर पे से गाइसेंसी को ऊपर उठाकर लेके जा रहा होता है, और वो कहता है कि इसी तरह से मैं मेरी नर्वसनेस को काबू करूँगा, और फिर बड़ी तेज़ी से चिल्लाते चिल्लाते ऊपर ले जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो घूमने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर
मेडल को देख रहे होते हैं और मेडल जब उनको देखता है वो नर्वस हो जाता है, पर फिर भी कैसे वैसे करके वो यहाँ पर एकेडमी के दरवाजे पर गाय सेंसे को लाकर छोड़ देता है। पर वो बहुत थक चुका होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना गाय सेंसे, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। अगले सीन में यहाँ पर हम देखते हैं कि मेडल के टीममेट्स के पास गाय सेंसे आ जाते हैं और वो जा रहे होते हैं छोटे बच्चों को क्लासेस देने। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इवाबे कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और यही बात डेंकी कहता है उनसे, इसलिए इवाबे कहता है अपना मुंह बंद रखो। उस पे शिनो सेंसे कहते हैं कि बताओ इवाबे, निंजुत्सु और टाइजुत्सु में क्या फ़र्क है। तो इवाबे कहता है कि निंजुत्सु में अजीब तरह सी पावर होती है और टाइजुत्सु में हम फिजिकल तरह के कॉन्टैक्ट्स करते हैं। पर गाय सेंसे हंसते और कहते हैं बेटा ऐसा नहीं होता, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गाय सेंसे आते हैं और जो 4th ग्रेट निंजा वॉर होता है उसके बारे में अपनी कहानी बता रहे होते हैं। ये कहानी सुनकर मेडल और इवाबे रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि इसके दौरान मैंने मेरा एक पैर खो दिया और हमारी जो लड़ाई हो रही होती है वो होती है एक खतरनाक आदमी से जो शिनोबी से भी ताकतवर होता है। और एक लड़का पूछता है कि सर हम क्या मैं पूछ सकता वो आदमी कौन था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गाय सेंसे होते हैं वो कहते हैं कि मैं उसके बारे में भूल गया। उसके बाद में वो कहते हैं कि बस हो गया लेक्चर, अभी तुम्हें प्रैक्टिकल की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल के लिए मुझे 2 कंटेस्टेंट चाहिए, जिसमें हम देखते हैं कि इवाबे और मेडल जो होता है वो 2 कंटेस्टेंट आते हैं। तो यहाँ पर गाय सेंसे कहते हैं कि चलो आ जाओ, मुझे पता है कि मैं एक पैर पे ही खड़ा हो सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, एक पैर पे ही तुमसे लड़कर दिखाऊंगा जिससे कि बच्चों को भी अच्छी सीख मिलेगी। और फिर गाय सेंसे कहते हैं कि चलो आ जाओ बच्चों, जल्दी आओ। और फिर हम देखते हैं कि जो मेडल होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है कि सारे बच्चे मुझ पर देख रहे हैं और बड़ी तेज़ी से मुझ पर ही देख रहे हैं, अब मैं क्या करूं। और ये सुनकर वो बहुत नर्वस हो जाता है और इवाबे कहता है कि अभी मुझे ही जाना पड़ेगा, इसके भरोसे रहा तो डूब जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि जो इवाबे होता है वो हवा में जंप मारकर यहाँ पर गाय सेंसे के ऊपर अटैक करता है, पर गाय सेंसे उसे एक किक में ही दूर जाकर गिरा देते हैं और वो दूर जाकर दीवार पर लगकर गिर जाता है। फिर मेडल आगे बढ़ता है और जो गाय सेंसे होते हैं उन पर एक पंच मारता है। उस पंच को रोकने के बाद ही हम देखते हैं कि मेडल बड़ा नर्वस हो जाता है और वो सोचता है कि अब मेरा क्या होगा अगर मैं हार गया तो इसी तरह से हम देखते हैं कि वो बहुत डर जाता है और अजीब तरह से हाथ पैर हिलाने लगता है, जो देखकर बच्चे हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो इस तरह से हाथ पैर हिलाता है कि गाय सेंसे को खुद पीछे होना पड़ता है। पर हम देखते हैं उसके बाद में जो इवाबे होता है वो वापस से उठकर गाय सेंसे पर अटैक करता है, पर गाय सेंसे उसका एक पैर पकड़कर बड़ी तेज़ी से उसको दूर फेंकता है और वो इवाबे जाकर मेडल के ऊपर लगता है और मेडल और इवाबे दोनों पीछे जाकर गिर जाता है। और इसी के साथ ये प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है और शिनो सेंसे कहते हैं कि इस मैच के विनर है गाय सेंसे। उसके बाद यहाँ पर इवाबे सोचता है कि गाय सेंसे ने हमें एक पैर पर खड़े होते हुए भी हरा दिया, क्या कमाल है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाम को मेडल गाय सेंसे को लेकर घर पर पहुँच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके बीच में बातचीत होती है नर्वसनेस के बारे में। तो गाय सेंसे कहते हैं कि तुम जो खुद हो वही तुम रियल वन हो, तुम्हें कोई दूसरा बनने की ज़रूरत नहीं है, ना कि कोई मेडल या ना कि कोई नेकलेस यूज़ करने की। और फिर हम देखते हैं कि रात को जब यहाँ पर मेडल प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं इस नेकलेस को उतार नहीं सकता, नहीं तो फिर से मैं नर्वस हो जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि रॉकली उसे देख रहा होता है, पर जब वो वापस नेकलेस ना उतारने की बात करता है तो वो वापस मुड़ जाता है। रास्ते में उसे गाय सेंसे मिलते हैं और रॉकली कहता है गाय सेंसे आप यहाँ पर क्यों हो, मुझे लगता है कि मुझे मेडल को खुद ट्रेन करना चाहिए। तो अगली सुबह यहाँ पर मेडल की टीम को एक मिशन मिला होता है जिनमें उनको एक चोर को पकड़ना होता है, पर मेडल के कारण ही वो चोर भाग गया होता है, क्योंकि मेडल ने ये 3-4 जो नेकलेस पहने होते हैं उसकी आवाज़ से चोर को समझ जाता है कि वो उन चोरों का पीछा कर रहे हैं, इसलिए चोर भाग जाते हैं और इसी का दोष वो मेडल को दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर रॉकली आता है और कहता है कि मेडल मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, और वो कहते हैं कि कल एकेडमी में तुम मेरे साथ लड़ोगे। और ये सुनकर जो इवाबे होता है वो और डेंकी कहते हैं कि आप क्या सच कह रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं हाँ मैं झूठ नहीं बोलता। उसके बाद ये सब हैरान हो जाता है और अब मेडल कहता है कि पापा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं रेडी नहीं हूँ। पर वो कहते हैं कि कल हमारी मैच ज़रूर होगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मेडल कहता है कि ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर कि बाद में एकेडमी में यहाँ पर मेडल वर्सेस रॉकली की मैच होने वाली होती है, जिसमें यहाँ पर जो इवाबे होता है वो और डेंकी साइड में खड़े होकर मैच देख रहे होते हैं। पर यहाँ पर मेडल अपने नेकलेस को नहीं उतारता और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर से गाय सेंसे उसे देख रहे होते हैं कि वो यहाँ पर मैच में क्या करेगा। इसी के साथ वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। मेडल सोचता है कि अब क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैं मेरे पापा को हराऊंगा या मैं जीत पाऊंगा। उसी के साथ यहाँ पर वो अपने 3 नेकलेस के साथ यहाँ पर मैच स्टार्ट कर देता है।
तो तभी हम देखते हैं कि वो अपने नेकलेस की तरफ देखकर सोचने लगता है। फिर आखिर में वो कहता है कि मैं ये तोड़ रहा हूँ, और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो नेकलेस तोड़ देता है। नेकलेस तोड़ने के बाद वो कहता है कि चलो पापा आ जाओ, मैं भी रेडी हूँ। ये देखकर रॉकली बड़ा खुश होता है और वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छी लगा कि तुमने ये नेकलेस निकाल दी है, मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था। और चलो मेडल अब मैच स्टार्ट करते हैं। उसके साथ हम देखते हैं कि पहला बार मेडल करता है, पर उसके जो पापा होते हैं वो बड़ी आसानी से उसे रोक कर पीछे ढकेल देते हैं। ये देखकर हम देखते हैं कि मेडल बड़ा नर्वस हो जाता है और वो सोचता है कि मेरा अब क्या होगा अगर मैं हार गया तो। उसके बाद हम देखते हैं कि मेडल बड़ी दूर जाकर गिर जाता है 2-3 बार। ये देखकर जो क्राउड में होती है वो बहुत हंसने लगती है उस पर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेडल होता है वो कहता है कि पापा इतने ज़ोर से मत मारो, मुझे सब हंस रहे हैं, मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके नाक में से खून निकलने लगता है, पर वो कहता है कि अब मैं नर्वस नहीं हूँ। उसके बाद मेडल खड़ा हो जाता है और ये जोश देखकर गायसन से भी हैरान हो जाता है और उनकी आंखों में से आंसू निकल पड़ते हैं, जो देखकर बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेडल में इतना जोश आ जाता है कि वो बहुत एक के बाद एक टैकल मूव करने लगता है, जो देखकर गायसन से हैरान होते हैं। फिर यहाँ पर मेडल ऊपर जाकर किक मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर रॉकली उसका पैर पकड़कर उसे नीचे ढकल देता है। ढकलने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मेडल मुंह के बल गिर जाता है। उतने में ही हम देखते हैं कि जो रॉकली होता है वो यहाँ पर एक पंच के साथ ऊपर आ रहा होता है मेडल की तरफ, और मेडल ये देखकर बहुत हैरान होता है। पर हम देखते हैं कि मेडल ये डॉच कर लेता है, पर वो बहुत नर्वस होता है उस टाइम पे भी। फिर हम देखते हैं कि हर बार जो रॉकली मेडल पर कर रहा होता है, मेडल बड़ी नर्वसनेस के साथ उसे रोकने लगता है और वो रो भी रहा होता है, पता नहीं बहुत अजीब तरह से रो रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉकली भी बहुत हैरान हो जाता है कि अब इसे क्या करूँ, ये तो एक भी मूव मुझे मतलब मारने नहीं दे रहा। ये देखकर क्राउड भी बड़ी हैरान होती है और खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि वो वक्त आता है जब मेडल बड़ी तेज़ी से हवा में उड़ जाता है और उसके बाद वो अपना फर्स्ट गेट ओपन कर देता है और यहाँ पर रॉकली के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसके कारण रॉकली बड़ी तेज़ी से दूर जाकर गिर जाता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जो देखकर क्राउड बड़ी हैरान होती है और सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। उसके साथ साथ डेंकी और इवाबे भी बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि मेडल यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि क्या ये मैंने किया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो गायसन से होते हैं वो कहते हैं इस मैच का विनर है मेडल। ये देखकर मेडल बड़ी नर्वस होता है और कहता है क्या इस मैच का विनर मैं हूँ, वाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गायसन से होते हैं वो कहते हैं कि वाह तुम बाप बेटे की जोड़ी बहुत मज़ेदार है, जो देखकर ये दोनों रोने लगते हैं और कहते हैं कि क्या सच में हम दोनों को भी नर्वस कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉकली और मेडल दोनों गायसन से के गले लग जाते हैं और तीनों भी रोने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं वो इतनी जोर से रोते हैं कि क्राउड भी हैरान होती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर अगले मिशन के लिए इवाबे की टीम यहाँ पर आती है, उनको बोरुटो की टीम भी सामने मिलती है। उसके बाद जो मेडल होता है वो कहता है कि अब मैं नर्वस बिल्कुल नहीं होता, तुम्हें पता है, और हम यहाँ पर नया मिशन लेने के लिए आ चुके हैं। उसके बाद बोरुटो कहता है कि वाह अच्छी बात है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं उनको नया मिशन ये होता है कि इनको वापस एक प्रीशियस सा वैस संभालना होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये औरत कहती है कि इसे बिल्कुल मत गिराना और जगह पर ध्यान से पहुंचा देना, और वो मेडल के हाथ में उसे दे देती है। और मेडल बड़ी नर्वस होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट वीडियो के नीचे कर देना कि वीडियो कैसी रही। और अगली वीडियो जल्दी आने वाली है गाइस, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। बाय, टेक केयर।